P.T. बार्नम एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे। उनका कहना था कि मनी एक टेरिबल मास्टर है पर एक एक्सीलेंट सर्वेंट भी है। कहने का मतलब है, जब तक आप पैसों के लिए काम करेंगे तब तक आप गरीब रहेंगे। पैसा आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन जिस दिन आप ऐसी तरकीब जान लेंगे जिससे आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और फिर जब आप अपने पैसों को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, तब आप असल मायने में अमीर बनने के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे। हम सभी जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें कई बातें सिखाई जाती हैं, पर ऐसी तमाम बातें जो हमारे फाइनेंस को बेहतर कर सकें, जो हमें गरीबी के साइकिल को तोड़ने में मदद कर सके, वो सब हमें नहीं बताया जाता। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मार्केट में एक ट्रैप की तरह आपके सामने आती हैं, पर आप उसे पहचान नहीं पाते। स्वागत है आपका कुकू एफएम की इस खास पेशकश में, जहां हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको हमेशा गरीब रखती हैं। हम बात करेंगे कैसे आप अमीर बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल माइंडसेट हो या फिर फाइनेंशियल हैबिट हो। हम बताएंगे कि कैसे हर तरह से आप खुद को तैयार कर सकते हैं। जो आपको कहीं ना सिखाया गया ना बताया गया, उसे आप कैसे सीख सकते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हैं? ये कई तरह का लूप हो सकता है। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हर साल एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, वही एग्जाम की तैयारी और उसमें टॉप करने की जद्दोजहद। अगर आप जॉब करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक का वही रूटीन हर दिन, हर महीने वही लोन चुकाना, वही ईएमआई भरना और ना जाने कई सारे लूप जिनमें चक्कर काटते काटते लाइफ खत्म हो जाती है। जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं आपको स्वीकार नहीं है, आप उसे बदलना चाहते हैं तो फिर आपको ये शो सुनना चाहिए। आने वाले एपिसोड में ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे फाइनेंस को समझने में मदद करती हैं, और आपको ये पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो आपको गरीबी की तरफ ले जाती हैं और क्या चीजें हैं जो आपको अमीर बनाती हैं। लाइफ एक रेस ट्रैक है जहां सभी दौड़ रहे हैं। हर किसी को फर्स्ट पोजीशन मिले जरूरी नहीं, लेकिन मायने रखता है कि आपके अंदर जीतने का माइंडसेट है कि नहीं। वो कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ही पहले कुछ सोच लिया कि नामुमकिन है तो फिर वो नहीं होगा। पैसे के मामले में भी वही बात है कि आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। एक बार आप फाइनेंस को लेकर जैसे सोचते आ रहे हैं वो बदल गया तो आपका फाइनेंस भी बदलेगा, ये कंफर्म है। यह शो इस बारे में नहीं है कि कैसे आप किसी रेस में फर्स्ट आए, बल्कि इस बारे में है कि कैसे आप खुद के लिए एक अलग रास्ता तैयार करें, क्योंकि तब रेस भी आपकी होगी और ट्रैक भी। आप इस शो को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए, आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए, आप तैयार हैं कई सारी पुरानी बातों को अनलर्न करके नई चीजों को लर्न करने के लिए, आप तैयार हैं हर तरह के ट्रैप और लूप से बाहर निकलने के लिए। और अगर आप इन सबसे ही तैयार हैं, मतलब कि आप तैयार हैं एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, तो अब आप तैयार हैं तो फिर देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। आपने ऐसे कई डायलॉग सुने होंगे जिसमें ये कहते हैं कि जिंदगी बस एक बार मिलती है, इसलिए इसे जी भर के जी लो। ये सच है कि जिंदगी आपको मिली है तो उसे जीना चाहिए, पर जोश में नहीं, होश में। हमारे अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं जो हमें कई बार बहुत अधिक खर्च करने के बहाव में लेकर चले जाते हैं। शुरू करते हैं एक छोटे से किस्से से। मेरा एक दोस्त है जो पिछले साल ही अपने फर्स्ट ईयर में गया। कॉलेज जाने से पहले उसे एक लैपटॉप खरीदना था। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो एक महंगा सा लैपटॉप खरीदे जो 1 लाख के आसपास मिल रहा था, या फिर वो 50,000 के आसपास में कोई एक अच्छा सा लैपटॉप जिससे उसका काम चल जाए। जब वो लैपटॉप खरीदने गया, उसे दुकानदार ने एक बात बोली, भैया आप लैपटॉप एक बार खरीद रहे हो ना, ये खर्चा थोड़ी ना बार बार करना है, इसलिए बढ़िया लैपटॉप खरीदो, जितना लगा सकते हो लगा लो। ये बात सुनने के बाद मेरे दोस्त का मन बदल गया। अब उसने 50,000 की जगह पर 1 लाख वाला एक गेमिंग लैपटॉप खरीदा। हालांकि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरे दोस्त ने जब लैपटॉप पर इतना सारा पैसा लगा दिया था तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसे अपने बाकी के खर्चों में कटौती करनी पड़ी। हम सभी अक्सर ये गलती करते हैं, ये सोचकर कि केवल एक बार खर्चा करना है, हम अधिक खर्च कर देते हैं। याद रखिए, एक आम इंसान होने के नाते हम कई बार इस एक सवाल में और इस एक सेंटेंस में फंस जाते हैं कि ये खर्चा बार बार थोड़ी ना आना है। अगर आपका काम कम दाम वाले सामान में चल सकता है और आप उससे भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं, तो फिर आपको अपने बजट में होल करके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले सामान को नहीं खरीदना चाहिए। चलिए आपको एक बहुत ही फेमस थ्योरी के बारे में बताते हैं, जिसे हम शॉर्ट में योसो कहते हैं। मतलब कि आप लाइफ में केवल एक बार खर्चा करते हैं, यू ओनली स्पेंड वंस। खुद सोचिए, क्या यह बात सच है? आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है
कि अगर आपने कोई बहुत ही महंगा फोन 2 साल पहले खरीदा है, लेकिन फिर ये देखने को मिलता है कि 2 साल बाद उससे सस्ता फोन उससे अच्छे फीचर्स लेकर चला आता है, इसका मतलब ये है कि जिंदगी स्टैटिक तो नहीं है। इतने फास्ट इन्वेंशन हो रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं, इसलिए आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको दोबारा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कहीं भी कोई आपको ये कहकर कि आप बार बार खर्चा थोड़ी करेंगे, आपसे महंगे सामान खरीदवाता है, तो आपको इस झांसे में नहीं आना है। आपको ये समझना है कि आपका खर्चा आपके हाथ में है और आप उसे कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ और चीजें हैं जिसे समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार इस बात को समझेंगे तो ही आप अपने लिए सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। बताइए कि हम अपनी लाइफ में पैसे को कहां खर्च करते हैं, या तो अपने वांट में या फिर अपनी नीड में। मतलब या तो आप पैसे को उन चीजों पर खर्च करते हैं जिसकी आपको जरूरत है, या फिर आप उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपकी ख्वाहिश है। जरूरत के खर्चे हैं जैसे कि आपके घर का रेंट, जैसे कि आपके किराने के सामान का बिल। वहीं जब हम वांट की बात करते हैं तब आते हैं आपके ऐसे खर्चे जो जरूरत तो नहीं है, पर क्योंकि आपकी चाहत है तो आप कर रहे हैं, जैसे कि वेकेशन, आउटसाइड डिनर। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी जरूरत क्या है और आपकी चाहत क्या है, तब आप अपने खर्चे को और रिफाइन कर पाएंगे। जब कभी आप अपने वांट के लिए खर्च करें तो एक बात सोचें, क्या यह चीज आपको कम खर्चे में भी मिल सकती है? मान लीजिए कि अगर आप नान और पनीर खाने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन ये है कि आप इसे किसी ढाबे पर से खा सकते हैं। फिर आपको ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी मिल जाएंगे। और अगर आप एक 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। लेकिन फर्क ये है कि इन सब जगह पर इसका दाम अलग अलग होगा। अब आप एक ढाबे पर जो सस्ते में खा लेंगे, वहीं 5 स्टार होटल में आपको उससे कहीं अधिक दाम देना पड़ेगा। वैसे ही जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके स्टे के लिए अलग अलग तरह का खर्चा आ सकता है। आप 1000 में भी एक रूम ले सकते हैं और आप 50,000 में भी एक रूम ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने पैसे में स्टे। कि अगर आप शो ऑफ में रहेंगे तो एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में आप ऐसे कई सारे खर्चे करेंगे जो आपकी जरूरत नहीं है या जो आपके बजट में फिट नहीं आता। हमेशा याद रखिए कि अगर कुछ आपके बजट में फिट नहीं आता है पर आप उसे करते हैं तो वो आपके बजट में एक होल कर देता है, जो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो फिर आपको काफी सारा नुकसान होता है। अगर एक बार आप इस माइंडसेट के साथ खर्च करने लगते हैं कि आप लाइफ में एक ही बार तो खर्च करते हैं, तो फिर आप कई सारी चीजों पर बेमतलब का अधिक पैसा खर्च कर देते हैं और ये चीज ही आपको गरीबी की ओर धकेल देती है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस साइकिल को तोड़ें। एक बार जब आप इस साइकिल से बाहर निकलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके बैंक बैलेंस को भी, और फिर दोनों ही तरक्की से रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लाइफ में छोटी छोटी चीजों की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ये छोटी छोटी चीज ही आप में ऐसा बदलाव लाती हैं जो आप भी नोटिस नहीं कर पाते, पर आप बहुत बदल जाते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। उसमें से एक है इंपल्सिव होकर खर्च करना। आपको क्या खर्च करना है ये आपका इमोशन नहीं बल्कि आपके ब्रेन को डिसाइड करना चाहिए। इस शो में अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे आप अपने इंपल्सिव होकर खर्च करने को कम कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर। एक बहुत ही फेमस कोट है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ना है तो आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। सिंपल सी बात है कि आपके पास जितना पैसा आता है अगर आप उससे अधिक खर्च करेंगे तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं बचेगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा हो, हम कम खर्च करें और अधिक पैसा बचा लें, पर ऐसा कर नहीं पाते। इसके कई कारण हैं। कई बार हमारा खर्च हमारी जरूरत और चाहत से नहीं बल्कि हमारे इंपल्स के कारण हो जाता है और फिर इसका एहसास हमें बाद में होता है। हम सभी ये गलती करते हैं कि इंपल्सिव होकर बहुत खर्च कर देते हैं, पर ये एपिसोड सुनकर आपको यकीन और एहसास हो जाएगा कि आप कहां कहां पर भावनाओं में बहकर पैसे खर्च करते हैं और कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और जो आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ा सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इंपल्सिव स्पेंडिंग क्या है। जब आप बिना कुछ प्लान किए कुछ भी खर्च करते हैं और ये नहीं सोचते कि भविष्य में उसका क्या इंपैक्ट आपके फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा, तो उसे हम इंपल्सिव स्पेंडिंग कहते हैं। ये समझने की बात है कि अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो ये आपके फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। ये वो दीमक है जो आपकी इनकम को खा जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे और क्यों हम इंपल्सिव होकर पैसे खर्च कर देते हैं। देखिए, एक इंसान होने के नाते हम सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं और हम सबके बीच में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ इमोशनल ट्रिगर आते हैं
ये जो इमोशनल ट्रिगर होते हैं वो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी खरीद लो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। जब ऐसा होता है तब हम अपने पॉकेट से पैसा निकालते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि कितना ज्यादा है। इस तरह के तमाम फालतू खर्चों से सिर्फ आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होता, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही से अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि कैसे आप अपनी इस तरह की हैबिट्स को रोक सकते हैं, कैसे आप इस इंपल्सिव स्पेंडिंग के साइकिल को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। इंपल्सिव स्पेंडिंग के साथ एक बात और जरूरी है, वो है इमोशनल स्पेंडिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पर आपके इमोशनल ट्रिगर्स आपको अधिक पैसा खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जिसे एक्सरसाइज करना और फिट रहना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो यूं ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर उंगलियां फेर रही थी, तब उसे एक ट्रेंडी फिटनेस गैजेट का एडवर्टाइजमेंट दिखा। एडवर्टाइजमेंट में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि कैसे वो गैजेट बहुत क्विक फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। श्रेया को एडवर्टाइजमेंट इतना पसंद आया कि उसने उसे तुरंत ऑर्डर भी कर दिया। पर कुछ दिनों तक उसने गैजेट का यूज किया तो उसे समझ आया ये गैजेट तो उसके फिटनेस गोल से अलाइन ही नहीं कर रहा था, और तो और ये उतना इफेक्टिव भी नहीं था जितना एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था। पर अब इन सबका कोई फायदा नहीं था। श्रेया पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपने देखा है कि कहां पर आपके इमोशंस भी आपको इंपल्सिव करके खर्च करवाते हैं। ये खाने के मामले में हो सकता है, या घूमने के मामले में हो सकता है, शॉपिंग या सिनेमा देखने के मामले में, या फिर और भी कोई अलग खर्चा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स को बनाएं। एक बार जब आप अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा ड्रिवन हो जाते हैं, और अगर आप उस रास्ते से अलग हो जाएं तो फिर आपका गोल आपको वापस अपने रास्ते पर लेकर आता है। तो जब आप फाइनेंशियल गोल बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बजट को भी बनाएं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और किसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने रास्ते से भटकते हैं, गूगल मैप आपको वापस याद दिलाता है कि आपको सही रास्ते पर लौटना है। तो जब आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बजट को बनाएंगे, तो जैसे ही आप इंपल्स में आकर अधिक खर्चा करेंगे, आपको तुरंत ही ये ट्रिगर करेगा कि ये आपके बजट से बाहर जा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड बहुत ही खास हैं, क्योंकि उसमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपने इनकम को बढ़ाएं। जैसे अगर आप अपने खर्च को कंट्रोल करते हैं तो आप बहुत लिमिटेशंस में अपने पैसों को बना पाते हैं। आपका जितना पैसा आता है उसमें से कुछ सेव कर लेते हैं ताकि आपके पास पैसा रहे। लेकिन अगर आपको सच में फाइनेंशियली बेटर बनना है तो आपको खर्च रोकने के साथ साथ इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके कई सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू।